आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर से गुजरात में एक ऐसे समय में जब लोग इस देश को तोड़ने के लिए सड़कों पे दिन रात उतरे हों, एक सार्वजनिक खुले मंच से सभा करके आप तमाम लोग देश भर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप गिनती में उनसे कई सौ गुना ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर सनातन संस्कृति के कारण आपने रात में चुपचाप एक सभा की है। ये कोई सड़कों पे उतर के दंगा नहीं किया है। लिहाजा दो संस्कृतियों का फर्क लोगों को समझ में आना चाहिए। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन आयोजक मेहुल भाई देसाई साहब, सारा नाम की जो एक ग्रुप है पूरा, जिसमें कई सारी सोसाइटीज आती हैं, उसके सदर अध्यक्ष, सारा के नायब सदर अनिल सिंह चौहान साहब, सारा के सेक्रेटरी जनाब अरविंद भाई चौधरी साहब, मेरे साथी और गुजरात में मेरे परिचय को गुजराती में पढ़ने के लिए जगदीश भाई साहब, मेरे अजीज जनाब पीयूष भाई शाह साहब, उनकी मोहतरमा, आप तशरीफ लाए इसके लिए खास तौर से शुक्रिया। 2 दिन से बॉम्बे में 2 बड़े कार्यक्रम करने वाले लगातार मेरे साथी जो देश भर में हमारी सभाओं का ब्यौरा रखते हैं, BHU से लॉ करके आए हैं, सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ पिछले 3 साल से लगे हुए हैं, जनाब ओम नरेश यादव साहब, उनके संपर्क से देश भर में प्रोग्राम हो रहे हैं। ऐसे ही एक साहब जो विदेशों में कुछ प्रोग्राम करने की प्लानिंग में लगे हैं, परेश भाई वोरा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो सूचना मुझे मिली है, मैं खास तौर से उन लोगों का खैर मकदम करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि आज की इस सभा में मुंबई, नासिक, अहमदाबाद, खंबाड़, गोधरा, भावनगर, राजकोट, सूरत, भरूच और जम्मू से भी लोग पधारे हुए हैं। उनका भी विशेष धन्यवाद। इस सभा का सबसे ज्यादा महत्व इसलिए ज्यादा है कि एक ये ऐसे समय में हो रही है जब ये देश एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 1947 नहीं देखा होगा। हम में से करोड़ों लोग होंगे जो पिछले कम से कम 50 साल से इस चर्चा के अंदर लिप्त हैं कि ये देश बटा कैसे, किसने बांटा, किसने साइन किए, किसने सहमति दी। तो क्या उस वक्त ऐसा जागरूक समाज नहीं था कि वो सामने आता और उन नेताओं के खिलाफ खड़ा होता जो इस देश को तोड़ना चाहते थे, जिन्होंने इस देश को मजहब के नाम पे बांटा और बांटने के बाद जिस तरीके का विभाजन किया गया उसके साथ भी असंतुलन रखा गया। मैं समझता हूं कि इतिहास ने एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा क्षण हम तमाम लोगों के सामने रखा है
जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग 1947 में जब देश को बांट रहे थे तो कितनी बड़ी संख्या में लोग चुप थे, कितने लोग अपने निजी स्वार्थों के कारण खामोश थे, कितने लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए खामोश थे। लेकिन 2019 में एक कानून का बहाना बना करके इस देश को तोड़ने के लिए जो शक्तियां सड़कों पे उतरी हैं, इस देश में तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी है जो ये मानते हैं कि भारत उनका था, भारत उनका है और भारत उनका रहेगा। उन्हें भी सड़कों पे उतरना चाहिए। पिछले 70 सालों में जो भी कुछ हमने देखा, अलग अलग तरीके की सरकारें आई, सरकारों ने अपना काम किया। सरकारों को जो काम करना होता है, ज्यादातर सरकारें उसी में लिप्त रहीं और 70 साल में हमें पता चला सड़क बनाना, बिजली पहुंचाना, पानी का इंतजाम करना, हम इसी में लिप्त थे और इसी को समझते थे कि यही देश चलाना होता है। 1947 में भारत जैसा भी था, जितनी भी खामियां थी, जितनी भी विविधताएं थी, उसके बावजूद भी हमने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन 1948 में एक देश और बना पूरी दुनिया में और बहुत कम आबादी है उनकी, और जितने खतरों से आप घिरे हैं उससे 1000 खतरों से ज्यादा वो घिरा हुआ है। लेकिन दुनिया उसके साथ खड़ी होती है और वो जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। अमेरिका भी उसके सामने झुकता है। लेकिन क्या बात है कि 1948 में इजराइल बना, जो पूरी दुनिया में उन तमाम लोगों को कि उसके बनने के चंद साल बाद 5 देशों ने हमला किया, उसने उसका सामना किया। फिर 10 साल बाद उनके ऊपर हमला किया, उसका सामना किया, और फिर उसने अपनी पॉलिसी बनाई कि अगर एक गोली चलेगी तो जहां से चलेगी उस जगह को नस्ते नाबूद कर देंगे। और उसका परिणाम यह है कि अपनी राष्ट्र को बचाने के लिए सरकार बचाना और सरकार चलाना और देश चलाना और राष्ट्र को बचाने में जमीन आसमान का फर्क है। हम 70 साल से देख रहे हैं कि ये देश चल रहा है, घिसट रहा है, कमोवेश कुछ न कुछ करके आगे बढ़ता रहा है। कुछ सरकारें आई, कुछ व्यवस्था आई, कुछ विचारधाराओं के लोग आए, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं जानता कि आप लोग उस तरफ से सोचते हैं, उस बैकग्राउंड में उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लंबा जीवन उस प्रोफेशन में रहा है जहां बड़े बड़े नेताओं को बहुत पास से देखने का मौका मिला। मैं आप सबको वाज़े तौर पे बार बार अपनी हर सभा में कहता हूं, न मेरी कोई पार्टी है, न मेरी किसी पार्टी से कोई सहमति है, न मेरा कोई सरकार से सहमति है। सरकार कौन है, पार्टी कौन है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी विचारधारा किससे मिलती है, नहीं मिलती है, इसमें भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे सारे मूल में अगर कुछ छोटी सी चीज है तो सिर्फ राष्ट्र है और राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि कभी कभी देखा यह गया है कि जब जरूरत होती है, जब आपको अपने एसी के घरों से निकल करके सड़कों पे आने की जरूरत होती है, तो लोग इस बात में बट जाते हैं कि ये तो हमारा काम नहीं है, हमने सरकार बना दी है, अब सरकार जो भी कुछ करेगी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने फिर दोहराऊंगा अपनी बात को, सरकारें बनती हैं देश चलाने के लिए, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को आगे आना पड़ता है। जिस पस मंजर में यह बात मैं कहना चाहता हूं, उसको समझने के लिए मैं कुछ आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में इसलिए ले जाना चाहता हूं कि ताकि आप वर्तमान में क्या हो रहा है। बहुत बड़ी जनरेशन हमारे देश में 35 साल की उम्र के कोई लोग 65% हैं। उन्होंने बहुत कुछ नहीं देखा है, उन्होंने उस इतिहास को पढ़ा है जो इतिहास तोड़ मरोड़ करके लिखा गया। उस इतिहास में पार्टियों की सत्ता काबिज हो गई देश पे,
सत्ताएं चली, कोई 19 साल तक प्रधानमंत्री रहा, कोई 16 साल तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन इस लंबे सफर में राष्ट्र पीछे चल जाता रहा। मैं मानता हूं आज जो कुछ भी हो रहा है, पार्टी कौन है, सत्ता में कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं, ये ध्यान रखिए कि 70 साल तक मुझे ऐसा लगता था कि इंडियन स्टेट इज अगेंस्ट इंडियन नेशन। ये राज्य सत्ता राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही थी। इसलिए आपके संविधान में रात के अंधेरे में डाका डाला गया, आपके संविधान में झूठ बोला गया, आपके संविधान में अमेंडमेंट करके उन्हें रख दिया गया, क्योंकि सिर्फ वो अमेंडमेंट करके रखने के लिए बनाए गए थे। एक झूठ बोला जाता है, बड़ी तेजी से बोला जाता है, राष्ट्रवादी शक्तियां भी उसकी तरफ कम ध्यान देती हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि 1947 में यह देश धर्म के नाम पे बटा था। ये तमाम सारे लोग जो इस धर्म का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनको इस बात की थोड़ी से ज्ञान होना चाहिए। 1947 में भारत धर्म के नाम पे नहीं बटा था, 1947 में भारत मजहब के नाम पे बटा था। और यह गलती हम इसलिए करते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, इतिहासकारों ने, प्रोफेसर्स ने, वाइस चांसलर्स ने, मीडिया ने, बड़ों ने हमें इसलिए झूठ बोला, या जाने अनजाने में वो उन राज सत्ताओं के शिकार हो गए कि जो सत्ता को ठीक लगता था, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए ऐसे ऐसे नारे गढ़े गए कि उन नारों में आपने कभी पलट के नहीं ये पूछा कि ये नारा सही भी है या गलत है। एक नारा चला इस देश में, उस नारे की जिसको जरूरत पड़ती है वो उसको उठाता है और चस्पा कर देता है। राजनीतिक नारे आपको सत्ता पे बिठा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक नारे समाज को खराब कर देते हैं। एक नारा चला, सारे धर्म बराबर है। मैं बार बार इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा, खुल के कहना चाहता हूं। बड़े सारे विद्वान इस सभा में भी होंगे, मंच पे भी होंगे, और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, तमाम वो माएं बहनाएं जो अपने घरों से यहां नहीं आई हैं, मैं उन तक भी अपनी बात कहना चाहता हूं। अगर दुनिया में कोई धर्म, जब से ये सृष्टि है, जब से ये कायनात है, जब से ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के साथ ही जब तक ये रहेगा, अनंत काल तक जब तक ये स्थिति रहेगी, जब तक ये दुनिया नष्ट नहीं हो जाती, ये ब्रह्मांड नष्ट नहीं हो जाता, अगर कोई एक धर्म था, उस धर्म का नाम है सनातन। दुनिया में धर्म एक ही है, दुनिया में मजहब बहुत सारे हैं। आपके लोगों ने अपनी राज सत्ता को बचाने के लिए ये झूठ बोला, सारे धर्म बराबर हैं। रिलीजन जो शब्द अंग्रेजी का है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में, संस्कृत में धर्म नहीं है, उसका ट्रांसलेशन अगर हिंदी में है, उसका नाम है पंथ। पंथ और धर्म में फर्क है। रिलीजन का ट्रांसलेशन मजहब है। मजहब की कोई किताब होती है, मजहब का कोई पैगंबर होता है, मजहब पैदा होते हैं, मजहब मर जाते हैं, मजहब का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन धर्म एक ही होता है, जो है वो अनंत काल तक रहेगा। लिहाजा आप तमाम सारे लोग, आप सनातन के मानने वाले हैं, आपका धर्म सनातन है जो अनंत काल से चल रहा है। और ये सनातन किसी खास, किसी विशेष पूजा पद्धति को नहीं है। ये सनातन जिसका अर्थ है ज्ञान विज्ञान, पूरा का पूरा सनातन साइंस है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि अगर आप पूजा नहीं करेंगे, कोई मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो आप सनातन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपके जीवन में जो भी कुछ आप करते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली करते हैं, आपके लोगों ने
जो काम संतों को करना चाहिए था, जो काम सनातन के लोगों को करना चाहिए था, 1000 साल के कालखंड की वजह से आप बौने लोगों से डरने लगे हैं। आप अपनी तुलना, इस दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे धर्म मजहब हैं, आप उनसे अपनी तुलना करने लगे हैं। और आज 70 साल बाद एक ऐसे मोड़ पे आप खड़े हैं कि जो झूठ 70 साल पहले बोला गया, मैं और वो तमाम साथी जो इस देश में दौरा कर रहे हैं, चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हो, कर्नल हरसिंह सिंह साहब हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, गौरव आर्या हो, शिफाली बहन हो, ये तमाम सारे लोग पूरे देश में इसलिए आपके बीच बीच में जा रहे हैं। उसमें से किसी का कोई निजी एजेंडा नहीं है, किसी को सरकार में कोई ओहदा नहीं चाहिए, कोई सरकार से कोई मदद नहीं चाहता है। वो ये चाहते हैं कि जो गलती 1947 में हमारी खामोशी ने की थी, वो गलती 2019 में ना हो। इसलिए आप ये मान के चलिए, सरकार वोट से बनती है, आपने सरकार बना दी है। सरकार को जो जिम्मेदारी दी थी वो सरकार कर रही है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए, अगर सरकारें हाईवे और रनवे और सड़कें बनाने लगती है, यह पहली बार मैं देख रहा हूं कि यह सरकार राष्ट्र को बचाने और राष्ट्र को बचाने के लिए निकली है। और अगर राष्ट्र बचाने के लिए निकली है, ये राष्ट्र सनातन संस्कृति को बचाने के लिए निकली है, जो 1000 साल में लुप्त हो चुकी है, तो हमारी जिम्मेदारी सरकार बनाने से ज्यादा है और सरकार बनाने के बाद ज्यादा शुरू हो गई है। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि पुलिस का काम है कि जो देश को तोड़ने के लिए सड़कों के ऊपर उत्पात मचा रहे हैं तो सिर्फ पुलिस उनको रोकेगी। वो सरकार का एक अंग है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये पत्थर, ये बम, ये गोली अगर पुलिस न हो तो किसके ऊपर लगने वाली है? सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा, हमारे और उन दंगाइयों के बीच में पुलिस है। सिर्फ पुलिस हट जाए तो उनके निशाने पे आप हैं। पुलिस की जिम्मेदारी कुछ भी हो, पुलिस सरकार के अधीन आती है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। लेकिन क्या हम सबका काम सिर्फ इतना ही है कि हम फेसबुक पर, ट्विटर पर इस बात से खुश हो कि सरकार ने इस देश को बचाने के लिए, इस देश में आतंकवाद का जो दरवाजा खुला हुआ था, जिसे जम्मू कश्मीर में जो जम्मू का इलाका था, पूरे देश में आपका राज्य तो सबसे ज्यादा बम धमाकों का शिकार रहा है। पटना में हो, कोयंबटूर में हो, कर्नाटक में हो, दिल्ली में हो, ये पिछले 50 साल से जो बम धमाके हो रहे थे, उसका एक ही रूट था। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भारत की सरकार ने पिछले 70 सालों से आपके संविधान में आर्टिकल 370 के बारे में चर्चा हुई, 35A के बारे में चर्चा हुई, लेकिन हम तमाम सारे लोगों ने यह पूछा नहीं कभी कि यह 370 क्यों आई, ये 35A क्यों लागू किया गया, कैसे लागू किया गया, ये लीगल था या नहीं लीगल था, क्या भारत की पार्लियामेंट में इस पे कभी बहस हुई? हमने नहीं जानना चाहा, क्योंकि हम सुविधा भोगी समाज हो गए। हमें क्या सुविधाएं मिलनी है, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा मकान है, हम इसमें लगे हुए हैं। दुनिया में सरकारें देश नहीं बचाती, हमसे 1000 गुना ताकतवर यूएसएसआर था, लेकिन उसका समाज सो चुका था, इसलिए 24 टुकड़ों में बट गया। हथियारों से देश बचाया जा सकता है, सभ्यता नहीं बचाई जा सकती। समाज सभ्यता को बचाता है, उसको सिर्फ सही बात कहने और सही बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर गलतियां हमारे अंदर है, कमजोरियां हमारे अंदर है, तो चाहे घर के अंदर चिंता करें, चाहे समाज में चिंता करें, चाहे छोटे छोटे गुट में चिंता करें, अगर उन कमियों को हम नहीं निकालेंगे और इस पे मनन नहीं करेंगे कि क्या कारण है कि दुनिया में सनातन का डंका था, पूरी दुनिया में आपने ज्ञान दिया, पूरी दुनिया को आपने रोशनी दिखाई, पूरी दुनिया को आपने रास्ता बताया, लेकिन आज दुनिया की एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा मजहब जिसने अपने 1400 साल से लेकर के आज तक दुनिया की किसी सभ्यता को एक सुई बनाकर नहीं दी,
वो लोग सनातन के लोगों को सड़कों पे चैलेंज कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि गृह मंत्री का काम है और प्रधानमंत्री का काम है। जब यही सरकारें आती थी और राष्ट्र निर्माण का कोई काम नहीं करती थी तो हम बहुत नाराज होते थे। लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए आर्टिकल 35A और 370 जब हटा तो हम इस बात से खुश हुए कि इसको हटा दिया गया है। लेकिन जो लोग कश्मीर को नहीं जानते, जो लोग कश्मीर की बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं है, जो कश्मीर के अंदर के मामलात को जानते नहीं है, उनको लगता है कि 2 धाराएं हट गई हैं और इन धाराओं के हटने से कुछ लाख लोगों को, जिनको उनके धर्म के नाम पर, उनके फेथ के नाम पर जम्मू कश्मीर की 70 साल से नागरिकता नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिस राज्य में मुसलमान 71% हैं। पहली एक स्टेट है जम्मू, जिसे हम मुस्लिम स्टेट कहते हैं। पूरे देश में मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हैं। भारत के संविधान के हिसाब से उनको बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। भारत में कैसी भी सरकार आई हो, इस विचारधारा की आई हो, उस विचारधारा की आई हो, लेकिन उनके हक क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उसमें भी उनको ज्यादा मिले, इसकी चिंता करती है। चिंता करनी भी चाहिए। लेकिन मैं 2 बातों को लाइन खींचना चाहता हूं। अभी हाल के दिनों में जो आप ये आगजनी देख रहे हैं पूरे देश में, इसकी जड़ में क्या है? यहां बहुत साथी जो इस विषय के बारे में नहीं जानते हैं वो बड़ी ताकत के साथ बोलते हैं। पहले आप अपने अंदर के कंफ्यूजन को दूर करिए और यह मत मानिए कि यह किसी पार्टी या किसी सरकार का बनाया हुआ कानून है। सरकार सिर्फ उस वक्त तक रहती है जब तक सरकार कोई प्रपोजल संसद में लाती है, और जब संसद उसे पास कर देती है तो वो इस सरकार का और इस पार्टी का नहीं रहता। ये संसद देश को रिप्रेजेंट करती है और संसद में मेजॉरिटी से जब कोई बिल पास होता है तो फिर वो संसद का नहीं, भारत का बिल होता है। जब तक वो बिल पेश नहीं हुआ था तब तक वो किसी सरकार का था, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था। जब वो पेश हो गया, उस पर डिबेट हो गई, खुल्लम खुल्ला डिबेट पूरे दुनिया ने देखी, पड़ोसी मुल्कों के यहां जनरेटर लगा करके देखी, समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो काम संसद में, संसद की जितने भी नियम हैं, संसद में जैसी भी बहस होती है, कड़े से कड़े शब्द, बुरे से बुरे शब्द, भयानक बहुत सारी असंसदीय बातें भी कही गई, और एक जोकर ने एक बिल फाड़ करके ये बताया, मैं बहुत बहादुर हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति है, वो किसी पार्टी में हो। हम उस पूरे पार्लियामेंट में एक ही जोकर है, एक ही पार्टी है, उसके बावजूद भी संसद में उसको बिल फाड़ने के बाद भी हमारा डीएनए ऐसा है, हमने उसका लोकतांत्रिक अधिकार जिसका उसने उल्लंघन किया, उसके बावजूद भी इस देश ने उसको एक अशब्द नहीं कहा। यह हमारा डीएनए है। और तुम जो कर रहे हो, पूरे देश में आग लगाने उतरे हो, और आग किस बात पर लगा रहे हो? इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, अलग अलग लीडर ये बताने में लगे हैं कि ये जो कानून आया है इसमें हमने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। सवाल यह है, जिन लोगों को यह पता है कि सीरिया में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है, अजरबैजान में क्या हो रहा है, वो जो सब्जी बेच रहा है उसको सब कुछ पता है,
मैं अभी तक नहीं समझ पाया, अगर आप अनजाने में कोई काम करें तो उसे यह कहा जा सकता है कि यह भूल है, मासूम लोग हैं, अनजान लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सही बात नहीं पता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। वो जानते हैं इस कानून में क्या है, उनको मालूम है इस कानून में उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही गई है, ना कोई ऐसा नियम बनाया गया है, लेकिन वो जानबूझकर वही समझना चाहते हैं जो उनके अंदर है। तकलीफ इस बात की नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि पिछले 70 सालों में इस देश के बौने नेताओं ने इस देश की संस्कृति को समाप्त करने वाली ताकतों को गफलत में रखा और चंद लोगों को अपने वोट बैंक के कारण उनकी सत्ता, एक आदर्श सत्ता, एक इनविजिबल सत्ता इस देश में 70 सालों में स्थापित कर दी गई। आज भारत के संविधान में जो भी कुछ लिखा है उसमें हजारों चीजों से हमारी न इत्तेफाकी हो सकती है, हमारी नाराजगी हो सकती है, हम उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का संविधान जो सरकार है वही उसका ग्रंथ है। उस संविधान में जो भी लिखा है, कम से कम वर्तमान में जो लोग इख्तिदार में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, कम से कम उन लोगों ने यह संविधान नहीं बनाया। हम हजार शिकायतों के बावजूद भी जो संविधान में है वही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आदर्श शक्ति थी, जो इनविजिबल एक पावर स्ट्रक्चर इस देश में क्रिएट कर दिया गया था कि जब जब आप इस राष्ट्र को मजबूत करने, इस देश को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे, वो आदर्श ताकतें जिनको ये नागवार गुजरता है कि ये मुल्क रहे, उस मुल्क में उनकी आदर्श सत्ता चलती रहे और उस आदर्श सत्ता के चलने से इस देश में जघन्य अपराध किए गए। और जहां वो लोग मेजॉरिटी में थे, जिस कश्मीर का मैंने जिक्र किया, वहां की एक घटना बताना चाहता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि 2019 में बहुत सारे लोगों की ये शायद ख्वाहिश है और कुछ लोग अपनी ख्वाहिश को खबर बनाने पे तुले हैं। उनको बिल्कुल साफ शब्दों में, बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहता हूं, ये 2019 है, 1947 नहीं है, ये ध्यान रखना। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये समाज और राष्ट्र ये हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर में जिसे आपके विजनरी प्रधानमंत्रियों ने किन हालात में, किन मजबूरियों के चलते जो धाराएं दी, उसका देश में मैंने कोई ऐसा डिस्कशन, पाकिस्तान चाहते हैं, लेकिन कमाल देखिए, झूठ और फरेब और मक्कारी की आप उसके ऊपर चादरें कैसे डाली गई। 1947 में जब इस मुल्क को मजहब के नाम पे बांटा गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर बैन लगाया गया। तो आप सोचिए, उस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने देश बांटा, आपके बौने नेताओं ने अपने सत्ता के स्वार्थ में उसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने तय करा कि हम इसको इस्लामिक मुल्क बनाएंगे, बनाया, हमें कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन आप जरा ये मुझे बताएं, जैसे आजकल पाकिस्तान में होता है, लश्कर तैयबा के ऊपर अगर बैन लगाया जाएगा तो लश्कर तैयबा के लोग नाम बदल लेते हैं, उसका नाम जमातुद दावा रख देते हैं। आप नाम बदलने से आपकी सोच और आपका चरित्र नहीं बदलता। 1947 में
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर जब बैन लगा दिया गया और वो अपने उस मंसूबे में कामयाब हो गए, इस देश को मजहब के नाम पे बांटा, 21 लाख लोग सड़कों पे, रेलवे स्टेशनों पे, बसों पे उनकी लाशें थी। ये देश 21 लाख लोगों के खून के बाद हमें मिला है। जैसा भी था, हमने लाखों लोगों का सामूहिक दाह संस्कार किया। देश की आजादी में इतने लोगों को खोया और जब देश आजाद होने के नजदीक आया तो बार बार हमको यह बताया गया कि इस देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लड़े थे। हम भी मानते हैं लड़े थे, लेकिन जो हिस्सा भारत के पास आया, जिस भारत में हम रहते हैं, हमारे बुजुर्ग उसके लिए नहीं लड़े थे। हमारे बुजुर्ग उस हिंदुस्तान के लिए लड़े थे, उस भारत के लिए लड़े थे, उस धरती के लिए लड़े थे जिस धरती पर लव और कुश पैदा हुए थे। उस लाहौर के लिए भी लड़े थे, उस कराची के लिए भी लड़े थे, उस ढाका के लिए भी लड़े थे। अगर यह ख्वाब और यह मंसूबा आपके दिल में पल रहा था कि 1947 आते आते जैसे ही आजादी की बात होगी हमें मजहब के नाम पे एक मुल्क चाहिए था, आपने मांगा। यह कोई 2 दिन के अंदर ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, इसकी नींव लंबे समय तक रखी गई और आखिर में पाकिस्तान बना। और अभी आज आप सबने लोकसभा में जब डिबेट हो रही थी, जरा गौर से देखिएगा, दोबारा जाके देखिएगा, वो रिकॉर्ड पर है। मैं कह रहा हूं, वर्तमान को अगर ठीक से देखेंगे तो आपके माजी और इतिहास में जो भूलें हुई हैं वो रिपीट नहीं होंगी। उसमें सिर्फ 2 लोगों का जिक्र करना चाहता हूं। सड़कों पे पूछना चाहिए था, गली गली आप सेमिनार में पूछना चाहिए था, मंचों से पूछना चाहिए था, उन लोगों को सरे मंजर एक्सपोज करना चाहिए था, लेकिन हम खामोश हैं। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिस पे बैन लगा, वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई। उसके बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में रहे, उन्होंने उसका नाम बदल लिया, उसका नाम रख लिया गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। नाम बदल जाने से फितरत नहीं बदली। इसी लोकसभा में इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी पीयूष साहब, और उस चर्चा में आप सब जानते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसने इस देश का विभाजन किया था, वो मुस्लिम लीग अब केरला में सिकुड़ गई है। इन 2 बातों को जरा गौर से देखें और समझने की कोशिश करें, जो बात मैं बार बार आपके सामने कहना चाहता हूं। उसी मुस्लिम लीग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार इस देश का विदेश मंत्री भी रहा है। उसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब इस बिल पे बोलने के लिए खड़ा हुआ तो कमाल है, बहुत देर तक कुछ कुछ बोला उसने। पहले तो उसने कहा यह गांधी का देश है। तुम्हें गांधी कब से अच्छा लगने लगा? तुम तो जिना से इश्क कर रहे थे। आज वक्ती जरूरत है। संसद में तुम्हारी गिनती उतनी नहीं है कि तुम 425 लेके आओ, तो तुम इस देश को गांधी के नाम से बताना चाहते हो। आज गांधी अच्छा लग रहा है। 1947 में तुम जिना से इश्क कर रहे थे, पाकिस्तान बनाया था तुमने, और आज ये कह रहे हो कि गांधी के देश में इस संविधान, जो संविधान से देश चल रहा है, यह कहा जा रहा है कि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से, जहां वो लोग, जहां हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध, इनकी गिनती पाकिस्तान बंटने के समय 29.3% थी, और यह फिगर भारत के 5 जन में नहीं छपी। यह आरएसएस के किसी आदमी ने नहीं कहा,
यह पाकिस्तान का सेंसस कहता था 47 के बाद का। हमने माना जो रह गए हैं उनको वहां रहना चाहिए। वो जो उनके कायदे आजम थे, राष्ट्रपिता थे, आप ही के सूबे से गए थे, उन्होंने कहा, उनका आखिरी भाषण पाकिस्तान सीमा पर आखिरी भाषण हुआ उनका। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में है उसका क्या धर्म है, क्या मजहब है, क्या उसकी पूजा पद्धति है, वो सब बराबर होंगे। पाकिस्तान में कोई माइनॉरिटी, कोई मेजॉरिटी नहीं। ये उनका आखिरी भाषण है। कम से कम उस शख्स के अंदर उसको ईमानदारी थी। लेकिन जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, उसके फौत हो जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, वो जहर, जिस जहर की बुनियाद पर आपने मुल्क बनाया था, वो बाहर आई और आपने माइनॉरिटीज को सुरक्षा देने के नाम पर 29% से 1.5% कर दिया। और हमारे ऊपर दाग लगाया जाता है, हमारे ऊपर सवाल उठाया जाता है। इसमें मैं किसी इस सरकार और उस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। भारत में जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने जो पैक्ट हुआ, जो मुआहदा हुआ था लियाकत अली खां और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच में, कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी रह गई है, वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी हिफाजत करेगी, उनके फेथ की हिफाजत करेगी। लेकिन जैसा आपके खून में है, आपने साइन तो किए लेकिन वादा नहीं निभाया और 29% माइनॉरिटी को मारकर, रेप कर, अगवा करके, कन्वर्ट करके आपने 1.5% पे ला दिया। और आप कहते हैं कि हमारा मजहब, हमारी किताब यह कहता है कि अगर एक बेकसूर का कत्ल होगा तो इंसानियत का कत्ल होगा। तो जिस मजहब के नाम पे, जिस किताब के नाम पे आपने अपना मुल्क बनाया था, आपने 29% माइनॉरिटी को मार के 1.5% कर दिया। तो क्यों नहीं आपकी आत्मा जागी कि उसी कुरान मजीद में लिखा था कि एक बेकसूर आदमी का कत्ल पूरी कायनात का कत्ल होगा। कोई एक सच्चा मुसलमान पाकिस्तान में नहीं खड़ा हुआ, कोई एक सच्चा मुसलमान इस हिंदुस्तान में नहीं खड़ा हुआ कि एक इस्लामिक मुल्क के अंदर कैसे आप किसी के फेथ के साथ ऐसा कर सकते हैं, कैसे 12-12 साल की हिंदू लड़कियों को उठा करके उनको रेप कर सकते हैं, कैसे आप उनको किडनैप कर सकते हैं, कैसे आप उनको अपना धर्म बदल के मजहब मानने पे मजबूर कर सकते हैं। न हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने यह सवाल उठाया, न पाकिस्तान के किसी मुसलमान ने यह सवाल उठाया। लेकिन इन 70 सालों में सरकार कोई भी रही हो, व्यवस्था कोई भी रही हो, जो 3.5 करोड़ थे वो 33 करोड़ हो गए। हमारा विकास इसलिए नहीं था कि इसमें किसी खास लोगों को बढ़ाना है। यह देश का संविधान किसी खास लोगों के लिए नहीं था, सबके लिए था। हमारे डीएनए ने, 5000 साल पुरानी संस्कृति ने हमें वो करने नहीं दिया जो आपने अपने पाकिस्तान में किया। सरकार चाह लेती तब भी नहीं करने दिया। मेरा गुस्सा, मेरी शिकायत जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, एक मुस्लिम लीग किसी देश में हमारी आंखों के सामने बनती है, देश का विभाजन मांगती है, सत्ता उस वक्त ऐसे हालात में होती है कि घुटने टेक देती है और देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिस वक्त भारत में झंडा फहराया जा रहा था और पाकिस्तान में 14 अगस्त को झंडा फहराया जा रहा था, यह बात आपको चौंकने वाली लगेगी, क्योंकि आपके लोगों ने आपको इतिहास नहीं बताया। आपके लोगों ने कहा बाबर महान है, आपका इतिहास तो अकबर महान बताता है। आपके इतिहास में एक सोच समझ करके एक ऐसे धर्म के मानने वाले लोगों को, जो इस नेचर का हिस्सा हैं, जो इस प्रकृति का हिस्सा हैं, वो कहीं अपने उस पुराने गौरव को प्राप्त न कर लें, आपको उलझाया। और हुआ क्या कि पाकिस्तान ने जब अपने झंडा फहर रहा था, या आपको
इस बात का ताज्जुब लगेगा 14 अगस्त और 15 अगस्त तक भारत के विभाजन की बाउंड्री तय नहीं हुई थी। सर रेडक्लिफ साहब को बुलाया गया था, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी लेके पढ़ लें। उन्होंने कहा, मुझसे जब यह कहा गया कि भारत के विभाजन को आपको करना है, इसको रेखांकित करना है, तो उन्होंने कहा इसको करने के लिए कम से कम 3 साल लगेंगे। लेकिन कुछ भारत के बौने नेताओं को ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद ट्रांसफर होकर के उन्हें प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी थी। अपनी निकट मित्र के पति से दबाव डलवाया कि किसी भी तरीके से 3 महीने में कर दें। सर रेडक्लिफ ने आए, वो यहां जानते थे इस बात को, और आपको ताज्जुब होगा कि जिस रेडक्लिफ लाइन की बात की जाती है, उस लाइन का उस वक्त तक निर्धारण ही नहीं हुआ था। यहां 15 अगस्त को झंडा फहर रहा था, वहां 14 अगस्त को फहर रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने कागज पे लाइन बना करके इस मुल्क से इसलिए चला गया कि अगर मैं नहीं जाता तो लोग मुझे मार देते। उन लोगों में ईमानदारी है कम से कम, लेकिन आपको नहीं बताया गया कि एक लाइन खींची गई सुबह उठ करके, ये पाकिस्तान होगा, ये बांग्लादेश होगा, सॉरी ये हिंदुस्तान होगा। इसके बारे में नहीं सोचा कि कितने लोग मारे जाएंगे। उसके बावजूद भी जो मुल्क मिला है, उस मिल्क को आपने पिछले 70 सालों से वहां से पहुंचाया है जहां इस देश में अपने लोगों के लिए खाने के लिए गेहूं नहीं था। यह देश वहां से चला है, हमारे आपके पुरुषार्थ से चला है, हमारे आपकी मेहनत से चला है, हमारे आपके टैक्स से आगे बढ़ा है। लेकिन यह बात कैसे मुमकिन है कि जब हम दुनिया में एक उभरती हुई पावर बनते दिखाई देते हैं, जब हम मंगल ग्रह पे जाते नजर आते हैं, जब हम दुनिया को दोबारा से नेतृत्व देने की पोजीशन में नजर आते हैं, तो यह कैसे मुमकिन है कि जिस विचारधारा ने इस मुल्क को 2 हिस्सों में बांटा, उस विचारधारा के लोग संसद में बिना शर्म के ये कहते हैं कि आपने पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जिन हिंदू, पारसी, जैन, बौद्धों को यहां आकर के वो शरण ले सकते हैं क्योंकि वहां उनके धर्म की पहचान, उनके मांग भरने की पहचान, उनके बिंदी लगाने की पहचान, उनके साड़ी पहनने की पहचान, उनके मंदिरों में जाके पूजा करने की पहचान की वजह से आप उनका कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्ट होने से नहीं मानते तो आप उनको किडनैप करते हैं, उनकी 12-12, 15-15 साल की लड़कियों का रेप करते हैं, उनको कन्वर्ट करके मार देते हैं। वो लोग भाग करके लीगल डॉक्यूमेंट के साथ पिछले 50 साल से भारत आते हैं। हजारियों ऐसे लोगों से पिछले 20 साल में मिला हूं। आप जोधपुर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, बीकानेर चले जाएं, इस देश के लोगों ने कभी उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा आप हमें गोली मार दें, हमें जहर दे दें, लेकिन हम दोबारा नरक नहीं जाना चाहते। एक सरकार आई, सरकार ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, ये भ्रम की स्थिति मत पैदा कीजिए। देश के बड़े विद्वान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का भाषण यूट्यूब पर डाउनलोड कर दिया गया है। वो 2013 में यही बात कह रहे हैं जो संसद में मोदी और अमित शाह कह रहे हैं। लेकिन इस सरकार का और उस सरकार का एक ही फर्क है, उस जमाने सरकारें किसी बात को कह करके, किसी विधेयक को पास करके ठंडे बस्ते में रख देती थी, और एक नहीं कई सारे काम किए आपने, लाइन से गिना सकता हूं मैं। आपको लगता था देश में भावनाएं हैं, संसद में पास करो और उसको चुपचाप रख दो, लागू मत करो। और आपका पड़ोसी मुल्क भी यह समझने लगा था कि सरकार तो हमारे जैसी बैठी हुई है, ये भले ही चिल्ला लें, ये भले ही कितनी राष्ट्रवाद की बात कर लें, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर भारत की संविधान, भारत की संसद में ये पास किया हुआ कोई कानून लागू नहीं हो सकता था। क्या हुआ कि आपने 35 पे चुपचाप से डाला जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर चर्चा नहीं की क्योंकि वो खास लोगों और खास राज्य के लिए बना था।
खास सोच के लिए बना था, खास एजेंडे के लिए बना था, उस पर चर्चा नहीं की आपने भारत के संविधान में रात के अंधेरे में अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट में बिना बताए आपने सेकुलर और सोशलिस्ट पद जोड़ दिया। इस पे चर्चा हुई कभी? भारत के प्रीएम्बल में आपने बदलाव कर दिया, चर्चा तक नहीं हुई। 1955 में कानून बना कि जो लोग सताए जाएंगे इस्लामिक मुल्कों में, खासतौर से जिनका बॉर्डर भारत के साथ लगता है, भारत उनको अपने यहाँ शरण देगा, उनको नागरिकता देगा। लेकिन पार्लियामेंट की बहस में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एमपी क्या कहता है? क्या आप हिंदुओं को दे रहे हैं, सिखों को दे रहे हैं, बौद्धों को दे रहे हैं, पारसी को दे रहे हैं, जैनों को, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक साधारण सा सवाल है। अगर मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरी सोसाइटी में अगर किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ कोई बलात्कार करे और वो बेटी मेरे पास आए, सोसाइटी के हेड के पास आए और उस पर चर्चा हो और सारी सोसाइटी मिलकर ये कहे कि इसके साथ अन्याय हुआ है, ये भले ही हमारी सोसाइटी की ना हो, हमारे मोहल्ले में ना रहती हो, लेकिन मानवीय संवेदनाएं और सनातन ये कहता है कि हमें उसे अपनाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। ये एक साधारण समाज यही करता है, यही करता है कि नहीं करता है? लेकिन कमाल है कि आप ही की सोसाइटी में 4 लोग खड़े हो जाएं और ये कहें नहीं, इसके साथ जिन लोगों ने रेप किया था, अगर आप इसको नागरिकता देकर सोसाइटी का मेंबर बनाना चाहते हैं तो जिसने रेप किया है उसको भी बनाओ। यही स्थिति है इस कानून की। इस कानून के तहत इस्लामिक मुल्कों में एक मुल्क जिसको आपसे इतनी नफरत थी, जिसको आपकी फेथ से इतनी नफरत थी कि उसने तो पत्थर की बनी मूर्ति तक को नहीं बख्शा, तो आपके उसके मानने वाले जिंदा लोगों की हालत क्या होगी? उस जगह का नाम है अफगानिस्तान। और आप सब ने देखा कि तालिबान ने बामियान में बुद्धा की मूर्ति को इसलिए ध्वस्त कर दिया कि उनके फेथ में नहीं है। आप समझते हैं आपके जो फेथ का मूर्ति थी उससे जिसको नफरत हो सकती है, तो सोचिए कि उसके मानने वालों से कितनी नफरत हो सकती है, उसके साथ कितनी यातनाएं दी गई होंगी। पाकिस्तान के अंदर अगर हिम्मत है, अफगानिस्तान में अगर हिम्मत है, बांग्लादेश में अगर हिम्मत है, और हमारे हिंदुस्तान में गरीब से गरीब पंचर जोड़ने वाला भी हो, क्रिकेट टीम का कप्तान भी हो, बॉलीवुड में हजारों खान हो, कोर्ट में कई सारे चीफ जस्टिस हो, हॉकी का कप्तान हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, एक बात पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, ये एक रणनीति के हिस्से के तहत 2016 में मुंबई में किसी आदमी को डर लगने लगा। ये शेम की बात नहीं है, उसको डर नहीं लग रहा था, वो आपको डराना चाहता था ताकि आप अपोलोजिस्टिक रहें, ताकि आप हमेशा हाथ जोड़ के खड़े, भाई तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, हमसे मांगो, हमसे क्या चाहते हो। फिर 2019 में दूसरे को डर लगा और एक मक्कार, एक नामर्दूद मुनाफिक, जिसने हिंदुस्तान के संविधान के सबसे बड़े पद के ऊपर 10 साल तक रहा, ईरान में भारत का राजदूत रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा, इतने लंबे सफर में उसको डर नहीं लगा। उपराष्ट्रपति के दूसरे टर्म के पद के उतरते ही कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। यह एक रणनीति के तहत है
कि जो पंचर जोड़ने वाला कह रहा है, जो फिल्मिस्टी का कह रहा है, जो खिलाड़ी कह रहा है, वही देश का एक उपराष्ट्रपति भी कह रहा है। दुनिया में मैसेज तुम किसे दे रहे हो? कम से कम जो हिंदुस्तान का तुमने खाया था उसका कर्ज अदा कर देते। जिस किताब को मानते हो उस किताब का कर्ज अदा करते। तुमने इस मुल्क के साथ 20 साल इस देश की सत्ता में बैठने के बाद तुमने पूरे हिंदुस्तान को दुनिया में बदनाम किया। ऐसे लोगों के सड़कों पे घसीट करके मुकदमा चलना चाहिए ताकि ऐसे गद्दार दोबारा इस देश में पैदा ना हो। आप संविधान की शपथ लेके बैठते हैं और अपने राजनीतिक और अपनी मजहबी महत्वाकांक्षाओं के चलते आप एक राष्ट्र के ऊपर सत्ता से उतरते ही कालिक पोत देते हैं। यह देश फिर भी कुछ नहीं कहता। मेरी उन सब से विनती है, कुछ बॉलीवुड के दीवाने हैं और ये मुनाफिक मक्कार हामिद अंसारी, मैं बहुत बार बोला हूं, फिर कह रहा हूं, किसी की शान में गुस्ताखी करना मेरा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन क्यों कि 2019 में 1947 अगर दोहराने की ख्वाहिश है तो जितनी मेरी आवाज है जहां तक जा सकती है, जहां जहां जा सकती है, हजारों करोड़ों लोगों को मजबूर कर दूंगा कि इससे ज्यादा आवाज में बोलें। लिहाजा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा, ये ख्वाहिश नहीं पूरी होने दूंगा। आप भारत में हैं, भारत के सम्मानित नागरिक हैं। भारत का कोई पद, भारत का कोई शोभा, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें आपको भारत के नियमों, भारत की संसद, भारत का संविधान आपकी तरक्की में बाधा डालता हो। उसके बावजूद हमारे ऊपर यह आरोप, हमने तो 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को हम पाल रहे हैं, इलीगल हैं। रोहिंग्या मुसलमान इस मुल्क में आए हैं, पाल रहे हैं। इस देश में एक आवाज उठी जो आज सड़कों पे पत्थर फेंक रहे हैं, जो भारत की पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जो बसें जला रहे हैं, जो ट्रेन जला रहे हैं। क्या उन्होंने कभी कहा यह भारत हमारा है? जो भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक के लिए पहले इस देश के रिसोर्सेज हैं, ये पानी, ये हवा, ये पेड़, ये फल, पहले भारत के नागरिक जिसके पास भारत का आधार और पासपोर्ट है, उसके बाद किसी के होंगे। लेकिन आपने मजहब के नाम पे 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को इस देश के अंदर मिला दिया और उनको बाहर निकालने के लिए आवाज नहीं निकाली। मैं कैसे मानूं कि आप भारत के साथ हैं? आप भारत की गद्दारी कर रहे हैं। अगर आप भारत के हैं, भारतवासी हैं, तो इस देश में दुनिया का कोई भी घुसपैठिया आए, इस देश के हर नागरिक का काम है कि उसके खिलाफ मुहिम चलाए, पुलिस में रिपोर्ट करे, उसको पकड़वाए और देश से बाहर निकाले। लेकिन हो क्या रहा है? झूठ क्या फैलाए जा रहे हैं? जो लोग सताए गए, मारे गए, वो अगर यहां आए हैं 40-40 साल से, 20-20 साल से झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता देने पे ऐतराज क्यों है? जिस मानवता का ढिंडोरा पीट रहे हो, जिस रिलीजन ऑफ पीस की बात दुनिया में कर रहे हो, अरे दुनिया में 57 देशों के बाद किस मुल्क में शांति है? पहले यह तो बताओ मुझे। वहां कोई आरएसएस की ब्रांच नहीं है, वहां विश्व हिंदू परिषद की ब्रांच नहीं है, वहां कोई तुमको मारने नहीं जा रहा, वहां की नागरिकता तक तुम नहीं देते हमें। ना हम चाहते। 57 के 57 देशों में जो कत्लो गारत हो रही है वो हमारी वजह से नहीं हो रही, ये तुम्हारी फितरत है। तुम 70 साल की तरक्की पर दोबारा से आग लगा करके इसको तोड़ना चाहते हो। बसों को जला करके किसका फायदा पहुंचाना चाहते हो? रेलों को जला करके किसका फायदा पहुंचाना चाहते हो? इस हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों ने, हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में अपना खानदान दर खानदान खपा दिया, अपने घरों से दूर रहे, जमीन पे सोए, कहां कहां कष्ट नहीं भोगे। आज जब ये देश मंगल ग्रह पे जा रहा है तो कुछ लोग इसको पाताल में ले जाने की कोशिश में लगे। ये बिल नहीं है, ये कानून नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है, दर्द इस बात का है कि जिस आदर्श सत्ता की बात मैं कह रहा हूं,
एक इनविजिबल पावर इस देश में बना दी गई थी, उस पावर को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है, वो डिसमेंटल हो रही है। दर्द इस बात का है कि जो हमने एक ताकत बना रखी थी, इलीगल बना रखी थी, गैर कानूनी बना रखी थी, इस देश को डरा डरा के बना रखी थी, उस सत्ता के डिमोलिशन का धीरे धीरे शुरुआत हुई है। एक घटना नहीं है, एक घटना से सिर्फ बात नहीं बनने वाली है। दर्द इस बात का है कि जिस धारा 370 को लेकर के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने कह रखा था कि नहीं घटने देंगे, यह कमाल है कि जब पहली बार आपने भारत में एक राष्ट्र के रूप में, एक सनातन सभ्यता के रूप में अपना तेरा मेरा छोटा अगड़ा पिछड़ा नहीं सोचा। आप सब मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े होंगे, बताइए आजादी के बाद से कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें राष्ट्रवाद मुद्दा था? राष्ट्रवाद एक तरफ और राष्ट्र के खिलाफ लोग एक तरफ। और जब यह चुनने की बारी आई तो 70 साल में पहला इलेक्शन 2019 में मैंने देखा कि जिन्हें राष्ट्र चाहिए था उन्होंने राष्ट्रवादियों को चुन लिया। जिन्हें राष्ट्र नहीं चाहिए था, जिन्हें अपने परिवार की सत्ता चाहिए थी, जिन्हें एक ऐसा निजाम चाहिए था जो सिर्फ हमें मजबूत करें, हमारे इंटरेस्ट को मजबूत करें, हमारे वोट बैंक को मजबूत करें, आपने जब उसमें चुनाव किया तो पहली बार इस देश ने राष्ट्र को बनाने के लिए वोट दिया है, लिहाजा राष्ट्र बन रहा है। अगर राष्ट्र में आपका यकीन है तो आप इधर हैं, अगर राष्ट्र में आपका यकीन नहीं है तो आप सड़कों पे खड़े हुए हैं। इसमें कोई अपोलोजिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। और मैं इस बात को मानता हूं कि जो कुछ इतिहास में जानता हूं, जितना बहुत मैंने पढ़ा है, सनातन संस्कृति के लोगों को आपने 5000 साल जो लिखित में आपकी सभ्यता है उसको 1000 बार पढ़ लीजिएगा, जिस एंगल से पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। 5000 साल की सभ्यता में सनातन के मानने वालों ने आज तक किसी पे हमला नहीं किया, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया, किसी के बिलीफ और फेथ को बदलवाने के लिए किताब का इस्तेमाल नहीं किया। आज से पहले भी 27 देशों के लोग इस देश में शरण लिए हुए हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा एक निजी सवाल है, पीयूष भाई, आप गुजरात के लोग हैं इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं, यह चर्चा हमने जब सुनी, क्योंकि उससे पहले हमको भी नहीं पता था, हम यूपी वाले हैं। जब आपने 15 साल की ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर साहब को दिल्ली भेजा कि वहां ऑपरेशन करने जाना है आपको, तब क्या हुआ? तब यह किस्सा बहुत हार हमने सुना, बताया गया कि आज से कई 100 साल पहले दुनिया में उनके फेथ, उनके बिलीफ, उनकी धारणाओं, उनकी सभ्यता के कारण जब उन्हें प्रोसिक्यूट करना शुरू किया, प्रोसिक्यूशन करना शुरू किया, यानी उनका धर्म के नाम पे, पहचान के नाम पे, फेथ के, वो लोग दुनिया में कहीं नहीं गए, वो आपके राज्य आए थे और आपसे उन्होंने कहा, यह कहानी हमने आप ही के डॉक्टर से सुनी है, हम यहां रहना चाहते हैं। तो बताया गया कि किसी ने एक दूध का बड़ा गिलास उनको दिया, तो जब यह कहा गया कैसे रहेंगे, तो उन्होंने उसमें चीनी डाली और घोल दिया, कहा कि हम ऐसे इसमें मिक्स हो जाएंगे। मैं बात इसलिए कह रहा हूं ईमानदारी से कि हजारों साल पहले अगर आपने यह न किया होता कि जिन पारसियों का पूरी दुनिया में परसिक्यूशन किया जा रहा था, उनके फेथ के कारण उनका धर्म बदला जा रहा था, वो जब जान बचाने के लिए आपके पास आए तो आपने उन्हें शरण दी। एक परिवार है जिसे उधार का नाम लेने का बहुत शौक है,
पूरा जीवन गुजार दिया उस परिवार ने, उधार का नाम लेके बताया नहीं ये नाम आया कहां से। उस परिवार से मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात के लोगों का धन्यवाद नहीं करो, गुजरात के लोगों को सुबह से लेकर शाम तक नमन करो। इसलिए नहीं, ताली अभी मत बजाइए। अगर पारसियों को आपने शरण न दी होती तो फिरोज गांधी कहां से आते हैं? और फिरोज गांधी है तो ये बवाल है। धन्यवाद होना चाहिए गुजरात के लोगों का। बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हो, मौत का सौदागर कहते हो, उसी मौत के सौदागर ने घर बसाया है तुम्हारा। लिहाजा हमारे दामन पे दाग मत लगाना। 50-60 साल तक जिस नाम से तुम्हें सत्ता मिल सकती थी उस नाम का इस्तेमाल किया तुमने। यह बात अलग है, आप तमाम सारे लोगों ने पहली बार कहा कि अब नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, अब काम पे वोट पड़ेगा। और जब आपने सत्ता का परिवर्तन किया तो मजा देखिए, इससे पहले मेरी जनरेशन, मेरी उम्र तक के लोगों ने कभी सोचा था? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि 370 हट जाएगा, वो अभी भी कहते हैं। तो मैंने उनको लेटेस्ट संविधान की किताब दे दी, मैंने कहा इसमें लिख के आ गया है, अब हट गया है। यकीन कर लो, कभी कभी आदमी एक ऐसी बदख्याली में रहता है कि उसे पता ही नहीं कि उसने कपड़े पहने या नहीं पहने। मैंने कहा आपके कपड़े उतर चुके हैं, आप एहसास तो कीजिए, और ढंग से नहीं हो रहा है तो गुजरात चले जाइए, वो लोग बता देंगे। तो सवाल सिर्फ इतना है कि ना आपने AK-56 उठाई, ना AK-47 उठाई, ना आपने गोला बारूद निकाला, न सड़कों पे दंगा किया, न रेलें जलाई, न बस जलाई। आपने अपनी 5000 साल पुरानी संस्कृति को सिर्फ चंद लम्हों के लिए जीने की कोशिश की। जैसे ही जिया, आपने देश के अंदर एक ऐसी सरकार और ऐसे हालात पैदा कर दिए। सरकार तो अभी तक बनी नहीं थी, चुनाव हो रहा था, लेकिन आपने अपने पूरे बिहेवियर से, बर्ताव से ऐसे हालात पैदा कर दिए कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो ये कहते थे बाई कल्चरली आई एम इंग्लिश मैन,